बेहतर करने का जो प्रयास एक जनप्रतिनिधि के तौर पर था वो हमने किया है और हमने आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए एक बेहतर गिरिडीह बनाने का सपना देखा था। बचपन से हम लोगों ने देखा है कि जब टीमों का मुकाबला होता है और जो टीम कमज़ोर होती है वो बाहर से बोरो प्लेयर लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमज़ोर है, इसलिए उसको देश के दूसरे हिस्से के नेताओं को लाकर झारखंडी जनता को यह बताने की कोशिश करनी पड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन 2019 से बेहतर होगा। 2019 में हम काम करने का वादा कर रहे थे और 2024 में हमने काम करके जनता को दिखाया और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं पूरे झारखंड घूम के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार राजनीतिक चुनावी सरगर्मी किस तरफ है। हम हर जगह जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज गिरिडीह में मौजूद हूँ और गिरिडीह में हमारे साथ सुदिव्य कुमार सोनू हैं, 5 साल से विधायक हैं। अब जो परीक्षा की घड़ी है, 5 सालों में क्या काम हुआ है, जनता जो एक रिजल्ट होता है वो कार्ड मांगेगी कि कितना काम हुआ है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। 5 साल हो गए, अब जनता काम का रिपोर्ट कार्ड मांगेगी। लगता है कि सारे काम हो गए या मलाल है कि कुछ छूट गया? देखिए, सारे काम तो कभी नहीं होते हैं, सारे काम तो कोई कभी नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि अपेक्षाकृत बेहतर करने का जो प्रयास एक जनप्रतिनिधि के तौर पर था वो हमने किया है और हमने आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ियों के लिए एक बेहतर गिरिडीह बनाने का सपना देखा था, जिसके कुछ कदम हम चल पाए हैं। ये सही है कि 5 वर्षों के इस अल्प कार्यकाल में, जिसमें 2 साल कोरोना में चला गया, सारे काम तो पूरे नहीं हुए। हाँ, लेकिन आधारशिला रखी जा चुकी है और मुझको लगता है कि जनता के समक्ष मेरे किए हुए तमाम कामों की फहरिस्त है और जनता चुनाव से पूर्व इसका मूल्यांकन भी करेगी और जनता संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझको इस बात के लिए निश्चित रूप से सराहना करेगी कि मैंने अपने कार्यकाल को बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश की। सर, एक सवाल ये कि आपने कहा भाजपा के लगातार चुनावी जो सरगर्मी है या चुनावी जो कार्यक्रम है उसके लिए बाहर के लोग आ रहे हैं। आपने एक बात कही कि सबको पैक करके यहाँ से भेज दिया जाएगा, इस पे लगातार भाजपा मुखर हो रही है, क्या कहेंगे सर? जाहिरा तौर पर किसी भी राज्य को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय करने का स्वयं अधिकार होना चाहिए और आप जानते हैं, बचपन से हम लोगों ने देखा है कि जब टीमों का मुकाबला होता है और जो टीम कमज़ोर होती है वो बाहर से बोरो प्लेयर लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमज़ोर है, इसलिए उसको देश के दूसरे हिस्से के नेताओं को लाकर झारखंडी जनता को यह बताने की कोशिश करनी पड़ रही है। तो मैंने स्पष्ट ये कहा है कि झारखंडी जनता आत्मनिर्णय के अधिकार से अपने राज्य को चलाना चाहती है। इसमें बाहरी तत्व अगर आकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करेंगे तो जनता कतई इसको स्वीकार नहीं करेगी। सर, एक सवाल ये भी कि आप पर लगातार भाजपा हमलावर है कि चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें परिवारवाद आपकी तरफ हावी हो गया। उनका कहना है कि हेमंत जी ने जिस तरीके से सामाजिक जीवन में या राजनीति में अपनी पत्नी को उतार दिया, हेमंता जी की पत्नी जो है बहुत नाराज हैं। देखिए, परिवारवाद के उदाहरण में जब एक उंगली वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो 3 उंगलियां उनकी तरफ होती हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री रघुवर दास जी की बहू का क्या राजनीतिक परिचय रहा है वो आप जानने समझने की बातें हैं। मीरा मुंडा जी का क्या राजनीतिक परिचय है वो जानने समझने, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। ये मसले कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने दल का परिवारवाद नहीं दिखता है, दूसरे दल का परिवारवाद दिखता है और जनता इनके खोखले बातों को बेहतर समझती है। इन मुद्दों पर वोट नहीं होगा, जनता के समस्याओं पर, जनता के मुद्दे पर वोट होगा और हमको लगता है कि झारखंड की जनता की 5 वर्षों तक जो हेमंत सरकार ने सेवा की है, निश्चित रूप से जनता उन चीज़ों के मद्देनज़र वोट करेगी। सर, आप हेमंत जी के बहुत करीब रहे। गांडीय जब उपचुनाव हुआ उसमें भी आपकी रणनीति बहुत जोर शोर से काम आई। इस बार क्या लगता है सर, सीट इसी जिले में है गांडे, उपचुनाव में क्या लगता है सर? झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन 2019 से बेहतर होगा। 2019 में हम काम करने का वादा कर रहे थे और 2024 में हमने काम करके जनता को दिखाया और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सर, इस बार क्या लगता है कि चंपई सोरेन के जाने से, टूटने से कितना नुकसान होगा जेएमएम को? आदिवासी नेता थे, कई सालों से यहाँ थे, कितना नुकसान होगा सर? डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में डूब रही है तो चंपईदा जैसे तिनके को पकड़कर उस चुनावी बैतरनी को निकलने का प्रयास कर रही है। मेरा यह मानना है कि सरायकेला की सीट
चंपैदा जीत जाएं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पूरे झारखंड की बातें करना बेमानी। सर, आप लोगों ने कहा कि आप मैया सम्मान दे रहे हैं, तमाम जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें भाजपा का कहना है कि जेएमएम ने सारी चीज़ें झारखंड से लूट ली और आखिर में ये सुविधाएं दे रही है। इस पे क्या कहेंगे सर? लूटने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। 13 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों का उन लोगों ने माफ़ किया है। हमने तो जनता के आंसू पोंछने का काम किया। मैया सम्मान एक शुरुआत है कि हमारी माताओं बहनों के आर्थिक जीवन की दुश्वारियों को हेमंत बाबू ने कुछ कम करने का प्रयास किया और ये सिलसिला अनवरत यूँ ही चलेगा। लूट कर और कूट कर खाने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, जब जवाब उनको देना होगा। झारखंड की जनता को ये मालूम है कि उसके बेटे, उसके भाई हेमंत सोरेन ने सरकार के संसाधनों से आम जनता के जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया है। 1,32,000 करोड़ जब हेमंत जी मांगते हैं, हेमंत जी कहते हैं जब मैं मांगता हूं तो मुझे जेल दिखा दिया जाता है। उसके विपरीत भाजपा कहती है कि ये भ्रष्टाचार किए हैं जिसके एवज में जेल गए हैं। ऐसे में सर जनता को क्या कहना चाहेंगे? 1,36,000 करोड़ का बकाया हमारा केंद्र सरकार पर है, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दी है, जिस पर निर्णय लिया है। 2005 से यह पैसा वसूलने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है, ग्रीन सेस लगाने का अधिकार सरकार को दिया। तो जाहिर तौर पर हमारे संसाधनों पर जिस तरीके से केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है, हम उससे अपने संसाधनों को, अपने हक का पैसा लेकर आएंगे और अपने क्षेत्र की जनता को खुशहाल करेंगे। जहाँ तक रह गया सवाल पॉलिटिकल वेंडेटा का, तो आपने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में इस देश ने पॉलिटिकल वेंडेटा के चरम को देखा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, ये देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। सुदिव्य कुमार सोनू थे, जिन्होंने बड़े साफगोई से कहा कि अगर ये भाजपा के लोग हमारे 1,32,000 करोड़ जो पैसे बकाया हैं उसको नहीं देने की बात करती है, तो हम अपना हक और अधिकार नहीं छोड़ेंगे, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।